हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। तो आज मैं एक रेस्टोरेंट में हूं और हमने एक ये नया रेस्टोरेंट स्टार्ट करा है नासिक महाराष्ट्र के अंदर, जो कि हमारा मल्टी कुजीन रेस्टोरेंट है। यहाँ पे आप देखेंगे हमारे पास तंदूर है, ठीक है। और तंदूर के अंदर जो हमारे मैरिनेशन होते हैं हम लोगों ने जो लगा दिए हैं ताकि वो मजबूत हो जाए, ठीक है। और इसके अंदर हमने आग भी जला रखी है धीरे 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 से, ठीक है। आ जाओ आप एक बार थोड़ा सा ना, ठीक है। तो ये धीरे धीरे से कोयले को, जो तंदूर को रेडी किया जा रहा है, ठीक है। अब तंदूर के साथ जो सबसे बेसिक चीज यूज होती है वो हमारी ये जो स्टिक्स होती है, ये हमारी जोड़ी जिसको हम बोलते हैं ये। और तीसरी चीज हमारी जो गद्दी होती है, ठीक है, जिससे कि हम लोग रोटी नान लगाते हैं। ये सारी जो चीजें होती है वो तो हम लोग परचेज कर सकते हैं, बट जो गद्दी होती है ट्रेडिशनली उसको जो शेफ है वही बनाते हैं। तो कैसे उस गद्दी को हम लोग बनाएंगे वो मैं आपको बताने वाला हूं। दूसरा, अगर हम लोग मेट्रो सिटी में हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो हमारे डस्टर्स होते हैं, किचन के डस्टर, उनकी सहायता से हम लोग गद्दी बनाते हैं। बट ट्रेडिशनली अगर हम देखेंगे, अगर हम लोग पुराने जमाने में हम लोग जाएंगे तो नारियल का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। जब तंदूर हम लोग जलाते हैं, जैसे यहाँ पे 2 तंदूर है तो हमने पूजा करी तो हमने यहाँ पे नारियल का यूज किया था। अब लगभग हमारे पास यहाँ पे हमने 7-8 नारियल फोड़े थे पूरे किचन में अलग अलग, तो वही सारी ये नारियल है। अब ट्रेडिशनली जो नारियल होते हैं हमारे इस प्रकार के होते हैं और इनका यूज किया जाता है हमारी गद्दी को बनाने के लिए। तो सबसे पहले नारियल के जो ये इस तरीके से जो खाल होती है, ठीक है, उनको निकाल लिया जाता है, ठीक है। जो स्किन हो जाती है हमारी, ये देखिए, और इस प्रकार से हमने स्किन निकाली, ठीक है। अब लगभग एक गद्दी बनाने के लिए हमने यहाँ पे 4 नारियल का इस्तेमाल किया, ठीक है। ये ऑलरेडी मैंने कुछ निकाल के रखा है, तो लगभग 4 नारियल हम लोगों ने लिए हैं। उसके बाद जब ये इस प्रकार के जो हमारे इसकी स्किन निकल जाएगी, जो कि बहुत ज्यादा हार्ड होती है, और अगर आप देखेंगे इसका अलग अलग प्रकार से प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। इवन जैसे हम लोग बर्तन धोने में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। अब जो ये स्किन होती है काफी हार्ड होती है, तो इसको सॉफ्ट बनाने के लिए या इसको स्पॉन्जी बनाने के लिए, ठीक है, इसकी हथौड़े के द्वारा यहाँ पे पिटाई की जाती है, ठीक है। ये इस तरीके से तो हम लोग करते हैं, ठीक है। तो धीरे धीरे करके इसके अंदर के जितने भी रेशे होते हैं ना, ठीक है, वो सेपरेट सेपरेट हमारे हो जाते हैं। और बाकी जो भी इसके अंदर ये भूसा या बूरा जो हम लोग बोलते हैं ना, ये सारा का सारा सेपरेट हो जाता है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे हमने ये ऑलरेडी करके रखा पड़ा है, ठीक है। ये देखिए, ठीक है, पूरा का पूरा हम लोगों ने एडवांस में कर लिया था, ठीक है, नहीं तो वीडियोस लंबी हो जाएंगी। तो ये सारे के सारे रेशे अलग अलग हो गए हैं हमारे, ठीक है। तो ये देखिए और ये देखिए, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग करते क्या है, ठीक है, ये रेसे हमने हटा दिए। तो लगभग 4 नारियल ले लिया हमने यहाँ पे। अब इसके बाद हमने यहाँ पे ये एक मसलिन क्लॉथ लिया है और ये जो नॉर्मल हमारा डस्टर होता है वो हमने लिया है। अब मसलिन क्लॉथ की अगर आप साइज बोलोगे ना तो लगभग मेरे एक हाथ के बराबर है, ठीक है। या आप इसको ऐसे बोल सकते हैं कि जितना जितना मैं बोलूँ एक ऐसे मुट्ठी में या बड़े हम हाथ में मेरे आ जाए, ठीक है, इतना हमारे पास यहाँ पे कपड़ा है। अब बिल्कुल सेंटर में इसको मैंने रख लिया चॉपिंग बोर्ड पे, ठीक है। और जितना भी मेरे पास ये नारियल का छिलका है, ठीक है, मैं इसके बीच में इसको मैं रखूंगा, ये इस तरीके से। ये हो गया मेरा ऐसे, ठीक है। और ये सारे के सारे नारियल के छिलके मैंने रख दिया बीच में। अब एक साइड से और दूसरी साइड से, ठीक है, मैं इसको बांधूंगा जिस प्रकार से हम लोग गठरी बांधते हैं ना, हम लोग कुछ सामान अगर हम लोग बांधते हैं, ठीक है। ये ज्यादा टाइट नहीं करेंगे फिलहाल इसको भी, ठीक है। और एक इस तरफ से, ये देखिए, ये, ठीक है। तो इस तरीके से एक पिल्लो हमारे या गद्दा हमारा रेडी हो जाएगा। और कोशिश करना है कि हम इसको राउंड कर ले, ठीक है। तो ये अभी हमारा सॉफ्ट है, ये इस तरीके से एकदम स्पॉन्जी हमारा रेडी हो जाएगा। हम लोग जैसे मेट्रो सिटी में, जैसे मैं आपको बोला, तो हम लोग प्रॉपरली जो एक तरीके से जो हमारे सिर्फ हमारे जो डस्टर्स होते हैं उनसे बनाते हैं। बट वो गद्दी होती है ना, आप देखेंगे फटाफट आपकी पतली पड़ जाती है, ठीक है, या बार बार हमको उसके ऊपर डस्टर बांधने पड़ते हैं। वो इसलिए होता है कि उसके अंदर कोई ऐसा ठोस बेस नहीं होता, ठीक है। बट यहाँ पे जो हम अगर ट्रेडिशनली बात करें तो यहाँ पे इसके अंदर हमने नारियल के छिलकों का इस्तेमाल किया, ठीक है। तो ये काफी समय तक चलेगा, ठीक है। इसके बाद पहला ये हो गया। दूसरा ये हमारा डस्टर है, सेम इसको भी हमने बीच में हम लोगों ने रखा है, ठीक है। ये देखिए, वापस से एक नॉट इस तरफ से और एक नॉट हमारी इस तरफ से, ठीक है।
बाकी इसका साइज छोटा बड़ा हम लोग खुद कर सकते हैं। तो इस प्रकार से ये हमारा पिलो बन जाएगा, ठीक है। और लगभग अगर आप ऐसे ही बना रहे तो आप एक साल में कम से कम 25-30 डस्टर अपने सेव कर पाएंगे अगर आप नारियल के छिलकों का इस्तेमाल करें, ठीक है। अब ये देखिए बिल्कुल स्पॉन्जी है, और फिर बाकी आपको लगता है कहीं पे वो सेटल नहीं हो पा रहा है तो थोड़ा सा इसको आपको दबा देना है, ठीक है। और जैसे जैसे हम इसको यूज करते जाएंगे, ठीक है, और इसके बाद ही अगर हम लोग इसको हीट पे भी लगाएंगे ना तो हीट पे भी लगता रहेगा, तो और फिर आराम से अपने आप ही सेटल्ड होता जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोगों को गद्दी बनानी है। अगर आप लोगों ने पूजा करी है, आपके पास नारियल है, तो उसका इस्तेमाल आप लोगों को इस तरह से करना है। बाकी इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप लोग हमको नीचे जरूर लिखिएगा। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।